तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन हम वही कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि फिर से 3 फंक्शन दिया है जो R से R डिफाइन है, मतलब सबके डोमेन कोडोमेन सेम है, इसका मतलब हमें सोचना ही नहीं है। हमें प्रूव करना है कि यह फंक्शन और यह फंक्शन, यह पहला फंक्शन इसके इक्वल होगा, दूसरा फंक्शन इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, फिर से हमें दिखाना है कि दो फंक्शन इक्वल है। मान लो ये z1 है, ये z2 है, दोनों दिखाना है। तो फिर से बेटा वही हमारा कॉन्सेप्ट कि दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं, जब उनके रेंज एलिमेंट सेम हो रहा है। तो हम रेंज एलिमेंट या x कहां मिला करेंगे, इनके डोमेन में। तो यहां पर वही काम करते हैं। तो हम एक्चुअली इनको प्रूव करेंगे, क्या दिखाएंगे, हमारा टारगेट है टू प्रूव इसका कोई रेंज एलिमेंट मान लीजिए f + g OH, इसका रेंज एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए x, फिर से ले लीजिए x किसके इक्वल हो जाए, FOH + GOH, इस पूरे के इक्वल। अगर यह हम दिखाते हैं तो रेंज एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक। ये दिखाने जा रहा है, ठीक। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, देखना डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यहां पर भी h आएगा, यहां पर भी h आएगा, दैट इज द R, क्योंकि सबका डोमेन क्या है, R है। क्लियर, देखना बहुत इजी है। LHS इसको लेकर चलते हैं, F + G OH ये ब्रैकेट X, ठीक। पहले क्या होगा, सबसे पहले तो यह O ब्रेक होगा, ओके। तो F + G, यह O ब्रेक होगा, किसमें जाएगा, ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में क्या दे देगा, H ऑफ X दे देगा, करेक्ट। उसके बाद बेटा यह प्लस ब्रेक होने जा रहा है, तो F ऑफ दिस प्लस G ऑफ दिस, क्लियर। तो F ऑफ HX प्लस G ऑफ HX, क्लियर। अब गॉस फंक्शन की डेफिनेशन आप जानते हैं कि गॉस ऑफ x क्या देता है, गॉस ऑफ देता है G ऑफ FX। तो बेटा ये नीचे वाला इस फॉर्म का है, अगर कर्ली ब्रैकेट हटता है तो O आता है, वही करने जा रहे हैं। यार देखना, कर्ली ब्रैकेट हटाओ तो क्या हो जाएगा, FOH ऑफ x प्लस यहां पर भी इसी तरह कर्ली ब्रैकेट हट गया तो GOH ऑफ x, ठीक। अब x कॉमन ले लेते हैं, यह हो जाएगा FOH प्लस GOH फॉर गॉस ऑफ x। तो फाइनल को देखो मिल गया कि नहीं, मिल गया, विच इज इक्वल टू RHS। हेंस जब हमारे रेंज एलिमेंट इक्वल हो गए ऑटोमेटिक, हेंस हम कह सकते हैं, हेंस F + G हटा दो, F + G OH इक्वल टू FOH प्लस GOH, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह इसमें अंतर कुछ नहीं है, जो मल्टीप्लिकेटिव, जो यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन था, ऑपरेशन ऑपरेटर जगह आ गया है मल्टीप्लिकेशन, बाकी प्रोसेस सेम होगा। आई थिंक आप सेकंड पार्ट कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ भी हैं, जरा उसको भी देखते हैं, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपको फॉग और गॉस फाइंड करना है। दो पार्ट में, पहला पार्ट में लिखा है कि fx = mod x एंड gx = mod 5x - 3। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि fx मतलब f ऑफ समथिंग = mod समथिंग। तो f ऑफ यहां पर x लिखेंगे तो x क्या आएगा, mod में। इसी तरह अगर g ऑफ x है तो mod लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर जो x यहां, ठीक है। बहुत इजी है, जरा देखना। पहले बात करते हैं फॉग की, तो फॉग ऑफ x, फॉग ऑफ x क्या होगा, पहला f ऑफ gx, क्लियर। f ऑफ gx आया ना। अब देखो यहां से आपके पास दो मेथड है करने, दोनों से आपके आंसर सेम आएंगे, ऐसे समझे कि f ऑफ gx, यही में फाइंड करना है ना, ठीक। अब यहां से आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, पहले आप gx की वैल्यू पुट करके, अब पहले आप fx की वैल्यू पुट करो, दोनों तरीके हैं, जरा देखना दोनों तरीके ध्यान से, ठीक। मान लो पहला हम क्या कर रहे हैं, gx की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, f फिर gx की वैल्यू क्या हो जाएगा, mod f ऑफ gx की वैल्यू क्या आएगा, mod 5x - 2, यही है, क्लियर। और ये फाइनली क्या दिया, f ऑफ समथिंग = mod समथिंग, ठीक। यहां समथिंग के प्लेस पे इतना है, तो पहले क्या करेंगे, fx की वैल्यू mod करा, पहले mod लगाओ, उसके बाद जो समथिंग उसको लिख डालो, तो समथिंग में हमारे पास क्या, फिर से mod 5x - 2, यही नहीं। और जब दो बार mod लगा उसका कोई मतलब नहीं, एक ही बार लगा दो, फाइनली आंसर क्या होगा, 5x - 2, एक भी बार, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट। अब देखो इससे सेकंड मेथड क्या करें, अब
की वैल्यू पुट मत करो, पहले आप एफ एक्स की वैल्यू पुट करो। देखो एफ ऑफ समथिंग क्या कहता है, एफ ऑफ समथिंग क्या कहता है, या मॉड लिखो, मॉड लिख दिया, फिर जो यहां एक्स है यहां भी लिख दो। अब एक्स लिखना है क्या है, जीएक्स है, तो मॉड में क्या लिख दो, जीएक्स लिख दो। समझ में आया, मतलब जीएक्स के टर्म में। अब आप जीएक्स की वैल्यू क्या करो, डायरेक्ट पुट करो, या मॉड ऐसे रहने दो। अब जीएक्स की वैल्यू पुट करो, मॉड 5x - 2। देखो फिर से ये अगर नहीं, अब चाहे ये अप्लाई करो चाहे बेसिकली आप ये वाला ज्यादा फोकस करो, ये इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी तरह आपके पास fx आ गए, अब ये फाइनली एक मॉड आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं गॉफ निकालने के लिए, गॉफ ऑफ x। देखिएगा गॉफ ऑफ x क्या होगा, गॉफ ऑफ x देगा g ऑफ fx, बराबर। अब फिर से g ऑफ fx ऐसे दो प्रॉब्लम निकाल सकते हो, ठीक है। हमको ये कही लेते हैं, तो पहले g ऑफ समथिंग, g ऑफ समथिंग क्या कहता है, g ऑफ समथिंग कहता है पहले मॉड लिखो, फिर 5 लिखो, फिर यह समथिंग है तो यहां समथिंग लिखो, समथिंग के प्लेस पे 5 है, तो 5 into fx, अब फिर माइनस लिखो, फिर 2, बराबर। अब आप fx की वैल्यू पुट करो, आंसर fx की वैल्यू पुट करो, 5 fx क्या कहता है, मॉड x, तो 5 मॉड x - 2 फिर मॉड, ये आपका गॉफ। इसी तरह सेकंड पार्ट बहुत इजी, आप आराम से कर सकते हो, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ओके, इसको नोट कर लीजिए। तो सेकंड पार्ट भी देख लीजिए आप, fx कर रहा है 8x पावर क्यूब 3 और gx कर रहा है x पावर 1/3। याद रखिएगा 8x पावर 3 को आप लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, ठीक। हम इसको कन्वर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पावर को डिफाइन करने जा रहे हैं, जरा देखना पहले गॉफ, तो गॉफ ऑफ x क्या दिया, गॉफ ऑफ x हो जाएगा g ऑफ fx, बराबर। अब देखो बेटा fx वैल्यू पहले मत करो, यही बताना चाहता हूं, पहले आप g ऑफ समथिंग की वैल्यू करो। g ऑफ समथिंग क्या कहता है, उस समथिंग के पावर 1/3, तो यहां पर समथिंग के प्लेस पे क्या है, fx, इसका मतलब fx की पावर 1/3, बराबर। अब बेटा fx की वैल्यू डायरेक्ट करो, fx की वैल्यू क्या है 2x पावर 3, तो 2x होल पावर 3 एंड होल पावर 1/3। जरा देखना ये 3 कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत इजी है। इसी तरह फॉर्म x आप फाइंड कर लो, ये दे देगा f ऑफ gx। अब gx की वैल्यू मत पुट करो, किसकी वैल्यू पुट करो, f ऑफ समथिंग। f ऑफ समथिंग क्या कहता है, f ऑफ समथिंग कहता है 8 लिखो, पहले हमने लिख दिया, या तो ऐसे ही कर लो, यहीं पर कर लो, यहां 2 लिखो, फिर जो समथिंग है उसको लिखो, समथिंग का क्या है gx है, 2gx, उसके बाद पूरी पावर 3, पूरी पावर क्या हो गया 3 हो गया, बराबर। अब ये हो गया फाइनली 2 की पावर 3 into gx की पावर 3। अब gx की वैल्यू पुट करो, तो 2 पावर 3 क्या दे दिया 8 दिया। अब gx वैल्यू, gx का है x पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 पावर 3, ये 3 से कैंसिल, फाइनली क्या आ गया आपका 8x आ गया, क्लियर। बहुत इजी था। अब एक क्वेश्चन इसमें और बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया बेटा, fx दिया है, आपको प्रूव करना f हो, f ऑफ x इक्वल टू yes। और इसमें पार्ट और है कि f का इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं। इनवर्स तो फिलहाल अभी इनवर्टिकल फंक्शन जब पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे, लेकिन इसका इतना पार्ट देखने बहुत इजी है। इसको समझिएगा कि f ऑफ समथिंग क्या कर रहा है, कि f ऑफ समथिंग इक्वल टू 4 टाइम्स समथिंग प्लस 3 अपॉन 6 टाइम्स समथिंग माइनस 4। अब f ऑफ t क्या होगा 4t प्लस 3 अपॉन 60 माइनस 4। f ऑफ y क्या होगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, लाइक दैट, क्लियर। चलिए बात करते हैं f को fx, पहला फंक्शन क्या होगा f ऑफ fx, क्लियर। अब जरा fx को हम y मान लो, fx क्या मान लो fy, वेयर fx को हमने क्या मान लिया y। अब f ऑफ y वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x इतना, f ऑफ y क्या होगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, करेक्ट। अब आप y की वैल्यू फिर से fx पुट कर दो, ठीक है, इक्वल टू 4 fx प्लस 3 अपॉन 6 fx माइनस 4। आप y को बिना किए डायरेक्ट भी कर सकते थे, f ऑफ समथिंग इक्वल टू 4 ऑफ समथिंग प्लस 3 अपॉन 6 ऑफ समथिंग माइनस 4, ठीक। अब बेटा हमें fx की वैल्यू पुट करना, फिर से fx क्या देगा यही देगा, ठीक। तो 4 fx की वैल्यू
4x plus 3 upon 6x minus 4 plus 3 and whole upon 6 टाइम fx, तो 6 फिर से fx की वैल्यू 6x minus 4 यहाँ पे minus 4, इसी को सॉल्व करो तुमको कितना लाना है, x लाना, जरा देखना, इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई अपसाइड होगा तो क्या दे देगा 4 16x प्लस 4 3 12 प्लस अब 3 इसमें मल्टीप्लाइड होगा तो 3 6 18 years minus 12, clear, and whole upon 6x minus 4 and then this upon similarly 6 को इसमें मल्टीप्लाई करो 24 years plus 18 माइनस या माइनस 4 मल्टीप्लाइड होगा इसमें क्या दे देगा माइनस 24 years माइनस माइनस प्लस 16 and whole upon 6x minus 4, करेक्ट, तो ये कैंसिल, ऊपर अपना सॉल्व करो, इज इक्वल टू देखना 16 years plus 18 years हाउ मच कमिंग 34 years और 12 माइनस 2 कैंसिल बेटा, फिर नीचे क्या रहा है 24 plus 24 minus 24 कैंसिल और 18 plus 16 फिर से 34 फिर से 34 कैंसिल and here again of x equal to x का ये प्रूफ है, क्लियर। अगला इसमें पार्ट है इन्वर्ट इन्वर्स फाइंड करने का, जो हम इन्वर्टिबल फंक्शन के बाद पढ़े, एक्चुअली हम जा रहे हैं पढ़ने, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन।